हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो एसकेवी हमारे चैनल एसकेवी स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। जिसमें देखेंगे हम सबसे पहले बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध जो है 1759 ईस्वी में होता है और इसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। क्वेश्चन बनेगा कि बेदरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो अंग्रेजों के मध्य और डचों के मध्य हुआ। अब आता है बांडीवास का युद्ध, जो 1760 ईस्वी में लड़ा जाता है, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है। अब बात करते हैं, यहीं पानीपत का तृतीय युद्ध भी होता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को होता है, जिसमें मराठों की तरफ मराठा थे और एक तरफ जो है मुग़ल थे। तो मराठों की तरफ से जो है नेतृत्व किया था, मराठों के सेनापति थे जो है सदाशिव, और मुग़लों की तरफ से जो है अहमद शाह अब्दाली था, जिसकी सहायता जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने करी थी। अब आता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध, द बैटल ऑफ बक्सर, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा जाता है, जिसमें एक तरफ थे हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो के साथ जो है 3 सम्मिलित सेना थी, जिसमें 3 सेना सम्मिलित थी। एक मुग़ल सेना, दूसरी अवध की सेना और तीसरी बंगाल की सेना। मुग़ल की सेना की तरफ से थे शाह आलम, और अवध की सेना की तरफ से थे शुजा-उद-दौला, और बंगाल की सेना से थे मीर कासिम। इन तीनों जो है तीनों के जो है सैनिक मिला के जो है 50,000 सैनिक थे, और हेक्टर मुनरो के मात्र 7,027 सैनिक थे। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होती है, जिसमें अंग्रेजों एवं शाह आलम के मध्य की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने शाह आलम को 26 लाख पेंशन के बदले जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी लगान दे दी और 26 लाख पेंशन छोड़ दी। अब बात करते हैं 16 अगस्त 1766 को अंग्रेज एवं शुजा-उद-दौला के मध्य एक संधि होती है, युद्ध होता है। अब बात करते हैं 1780 में फिर भारत का प्रथम समाचार पत्र आता है, जिसका नाम था बंगाल गजट। तो पूछेगा कि भारत का प्रथम समाचार कौन है, तो बंगाल गजट है, और जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। और अगर ये पूछे कि भारत का हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो उस समाचार पत्र का नाम है उदंत मार्दंट, जो जुगल किशोर द्वारा लिखा गया पत्र। अब बात करते हैं 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो जाती है। इसके संस्थापक जो थे वो सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी थी उसमें 1785 में भगवद गीता एवं उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और जो अनुवाद किया उनका नाम था चार्ल्स पिलिंकस द्वारा जो है किया गया। फिर चलते हैं तो 1793 में जमींदारी प्रथा आती है, जिसको भूराजस्व व्यवस्था भी कहते हैं, जिसके जनक थे कार्नवालिस। अब बात करें 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में सहायक संधि के जनक जो है बेलीजली को माना जाता है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य है हैदराबाद के निजाम ने इसको स्वीकार किया था। अब बात करते हैं आंगल मैसूर का युद्ध। ये युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि आंगल मैसूर का युद्ध कब हुआ। तो आंगल मैसूर का प्रथम युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य हुआ, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, और हैदर अली की जो है मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। अब बात करें सेकंड आंगल मैसूर युद्ध होता है 1780 में 80 से 84 के मध्य, जिसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। और थर्ड युद्ध होता है 1790 से 1792 में, जिसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को फिर से हराया। और लास्ट में जो है चौथे युद्ध में 1799 में टीपू की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों द्वारा, और टीपू ने जो है नेपोलियन बोनापार्ट को तोफखाना बनवाने के लिए पत्र लिखा था। और अब बात आती है 1820 में रैयतवाड़ी प्रथा। तो क्वेश्चन बनता है कि रैयतवाड़ी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई। तो रैयतवाड़ी प्रथा
थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। ये क्यों की गई? तो रैयतबाड़ी की प्रथा जो थी वो किसानों द्वारा अपना लगान, इसको हम टैक्स बोलते हैं, सीधे कंपनी को दिया जाता था। फिर इसके बाद 1822 में महलवाड़ी प्रथा आती थी, जिसके जनक हैं हॉल्ट मैकेंजी। इसमें जो है गांव का मुखिया किसानों से लगान लेकर जो है कंपनी को देता था। अब आते हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत राय है और राजा राम मोहन की उपाधि जो है, राजा की उपाधि इनको किसने दी थी तो पूछा जाता है तो अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। इसके बाद इनका नाम जोड़ने लगा राजा राम मोहन राय। अब बात करते हैं 1814 से 15 ईस्वी के मध्य इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी और 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता डेविड हेयर के सहयोग से स्थापना की और संवाद कौमुदी अखबार की स्थापना रचयिता ही हैं 1821 में बांग्ला भाषा में और 1822 में मराठी अखबार फारसी भाषा में इन्होंने लिखा। और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में इनके द्वारा की गई है। और बात आती है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है एक ईश्वर में आस्था और इनका जो सिद्धांत था तो अर्थात एक ईश्वरवाद मतलब इस्लाम। तो 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने की सिफारिश भी जो है राजा राम मोहन ने ही की थी और जिस पर जो है बेंटेक जो है हमारा प्रथम वायसराय था तो बेंटेक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं 1830 में राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर ठगी प्रथा की भी रोक होती है बेंटेक द्वारा और 1833 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल ब्रिटेन में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आधुनिक नवचेतना का जनक किसे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और राजा राम मोहन राय को ही यूरोपीय शिक्षा प्रणाली का अग्रदूत भी कहा जाता है। अब आते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश किसने की थी तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश जो है 1833 ईस्वी में मैकाले के द्वारा की गई, जिसको लागू जो है विलियम बेंटिक द्वारा किया गया सन 1835 ईस्वी में। 1833 में मैकाले द्वारा इसकी सिफारिश की गई और बेंटिक जो है प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। और जो है अखबार का मुक्तिदाता किसको कहते हैं तो अखबार का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मैटकॉफ को कहते हैं, जो 1835 से अखबार की स्वतंत्रता, पहले जो है अखबार स्वतंत्र नहीं थे, इसके बाद अखबार की स्वतंत्रता हो गई। अब आता है डलहौजी। तो डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856 ईस्वी तक। डलहौजी ने एक नीति लागू की जिसका नाम था राज्य हड़प नीति और गोद लेने की प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। तो बात करते हैं डलहौजी ने क्या क्या हड़पा। तो 1848 में सतारा को हड़पा और 1849 को संबलपुर एवं जैतपुर हड़पा। 1850 में जो है बघाट को हड़पा और 1852 को उदयपुर को हड़पा और 1853 को झांसी को हड़पा। 1854 में नागपुर को हड़पा। ये सब हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे। अब बात करें 1856 में जो है अवध को प्रशासन का आरोप भी इसी पर था, सतारा को हड़पने पर। अब बात करते हैं डलहौजी। तो भारत में जो है प्रथम तार सेवा जो चालू की थी वो डलहौजी के द्वारा की थी सन 1850 ईस्वी में, जो कलकत्ता से जो है डायमंड हार्बर तक की थी। और 1853 में प्रथम जो है इंटरनेशनल तार सेवा लागू की कलकत्ता से आगरा तक। अब बात करते हैं तार सेवा जो टेलीफोन होते थे पहले चलते थे, तो इसको जो है बंद कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा 2013 में इसको समाप्त कर दिया गया तार सेवा को। अब बात करते हैं ट्रेन। डलहौजी के द्वारा ही भारत में प्रथम ट्रेन चलाई गई जो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई और बॉम्बे से थाने तक चलाई गई, जो जिसकी दूरी थी 34 किलोमीटर चलाई गई। और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी
अर्थात हरी झंडी, और इसको कोड मोलू ने, और इसमें जो है ब्लैक ब्यूटी में 3 इंजन थे। उन 3 इंजनों का नाम अगर पूछ ले आपसे तो पंजाब, सिंध और सुल्तान, इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। और PWD अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के द्वारा ही होती है। और अब वुड आयोग, तो 1854 ईस्वी में वुड आयोग आया। वुड आयोग जो है डलहौजी के समय आया। इसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड थे। ये वुड आयोग जो है शिक्षा में सुधार के लिए आया। और किसकी सिफारिश पे आया, तो वुड डिस्पैच की सिफारिश पर आया। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून। क्वेश्चन बनता है कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके द्वारा जो है लागू किया गया, तो कैनिंग द्वारा जो है लागू किया गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था कैनिंग और प्रथम वायसराय था। अब बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह आयोग जो कानून था उसकी सिफारिश किसने की थी, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जो है विधवा पुनर्विवाह की सिफारिश की थी। और 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा जो है इनफील्ड राइफल्स था, जिसको तोड़दार बंदूक भी कहते हैं, जिसको उसमें प्रयोग होते थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था डलहौजी के द्वारा। तो इसी कारण जो है 1857 की क्रांति होती है, जिसका कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो नींव रखी इसकी 29 मार्च 1857 को उसकी नींव रख गई बैरकपुर छावनी, जो बंगाल में पड़ता है। इसकी जो है मंगल पांडे ने जो है क्या था, असम राइफल्स की 34वीं बटालियन के सिपाही थे, नेवी इन्फेंट्री थी, जो उसमें सिपाही थे मंगल पांडे। तो इन्होंने जो है जनभाग की हत्या कर दी और इसीलिए मंगल पांडे को फांसी हो गई। और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इनको फांसी दे दी जाती है। और प्रथम भारतीय सिपाही जिसको फांसी हुई थी। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 10 मई और 11 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब आते हैं वायसराय मेयो, वायसराय बनने लगते हैं। तो 1857 और 72 में जो है प्रथम जनगणना कराई जाती है मेयो के द्वारा, जो असफल होती है। और 1872 में मेयो कॉलेज ने अजमेर में जो है मेयो कॉलेज बनवाया। अजमेर राजस्थान में पड़ता है, आप सभी को पता है। और 1872 में मेयो की हत्या कर दी जाती है सेल्युलर जेल में, जो अंडमान निकोबार में पड़ती है। क्वेश्चन बनता है कौन सा जो है वायसराय था जिसकी मृत्यु भारत में ही होती है, तो वो था वायसराय मेयो और सेल्युलर जेल में हुई थी। अब आती है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हो जाती है आत्माराम पांडुरंगा द्वारा। और इसमें जो है सहयोगी की बात करें तो केशव चंद्र सेन थे, MG राणा थे इसके सहयोगी थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो जाती है, इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती में, तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, और बहुत पूछी जाती है। और दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया, गो बैक टू वेदास, अर्थात वेदों की ओर लौटो। और इनका मूल नाम मूल शंकर है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे SKB स्टडी चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।